कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम गांधी की वजह से चलता है। सबसे ज्यादा चिंतित आरजेडी और तेजस्वी यादव हो गए। कन्हैया कुमार को सीएम बनाने तक की भी बातचीत महागठबंधन की तरफ से की जाने लगी। इससे तो साफ संदेशा मिल रहा है ना महागठबंधन के अंदर में कि कुछ ना कुछ कांग्रेस प्लान कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं रत्नेश पांडे। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा। राहुल गांधी जब से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में एक्टिव हुए हैं, अपने एक से बड़े एक धुरंधरों को राजधानी पटना में भेज रहे हैं। चाहे बात कृष्णा अल्लावरू की करे या राजेश राम, जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने जिस तरीके से बिहार की राजनीति को भांपनी शुरू की है, सबसे ज्यादा चिंतित आरजेडी और तेजस्वी यादव हो गए हैं। भले ही तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के तमाम साथियों के साथ बैठक करें और ये कहें कि महागठबंधन इंटैक्ट है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के भी कोई पेंच नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो कार्यक्रम एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से बिहार में किए, इससे ऐसा लगा कि कांग्रेस अपनी एक अलग रास्ते पर चुनने की ज्यादा बेचैनी उसको बढ़ रही है। अब देखिए ना, कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस प्रेजेंट करना चाहती थी, लेकिन विवाद हो गया। कन्हैया कुमार के बिहार में पदयात्रा को लेकर विवाद हुआ। तेजस्वी यादव को ऐसा लगा कि अगर कन्हैया बिहार में पनपते हैं तो युवाओं के सबसे चहेते बन जाएंगे। हालांकि कन्हैया कुमार की भी क्रेडिट माले छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होना, इनकी छवि थोड़ी इस वजह से गड़बड़ हुई थी। बावजूद इसके कांग्रेस ने खूब उनका प्रचार प्रसार किया। पदयात्रा में कन्हैया कुमार को सीएम बनाने तक की भी बातचीत महागठबंधन की तरफ से की जाने लगी। लेकिन बिहार में चलती लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की ही है, और इस वजह से पता नहीं कौन सा ऐसा चाबी था जिस चाबी को लालू प्रसाद यादव ने घुमाया कि दिल्ली से लेकर पटना तक के कांग्रेसी नेता नप गए। कांग्रेसी एक के बाद एक दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली तक की यात्रा करने लगे। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा कुछ लग रहा है कि कांग्रेस ने एक अलग रास्ता चुनना पसंद कर दिया है। कल देर रात्रि कांग्रेस के पटना के कांग्रेस दफ्तर में एक बैठक चली है, और ये सीक्रेट बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई है। जिला स्तर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनसे कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम लगभग 4-5 घंटे का मैराथन बैठक कर रहे थे। और इस बैठक में एक पोस्टर लगाया गया था, जिस पोस्टर में ये लिखा गया कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम गांधी की वजह से चलता है। जातीय जनगणना पर इन दिनों जो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है जातीय जनगणना जो है हमारे वजह से कराया गया है। लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, जो बार बार प्रश्न खड़े करते थे केंद्र की सरकार पर, मोदी सरकार पर, दबाव जो उन्होंने डाला, उस दबाव को नरेंद्र मोदी झेल नहीं पाए, और उस दबाव की वजह से आज उसका परिणाम ये है कि नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा जातीय जनगणना को लेकर। यानी कि पूरे तरीके से स्पष्ट है कि क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल होड़ ले रहा है कि भाई क्रेडिट ले रहा है कि भाई हमारी वजह से जातीय जनगणना हुई। दूसरे तरफ महागठबंधन में आप जाइए तो कांग्रेस कह रहा है कि भाई हमारे वजह से जातीय जनगणना हुई। पहले तो अगर देखा जाए तो डिसाइड कर लेना होगा कि महागठबंधन के अंदर में किन के वजह से जातीय जनगणना हुई है। लेकिन बीजेपी का यहाँ प्लान कुछ और है, जातीय जनगणना कराने का मकसद कुछ और है। उस पर अलग से विश्लेषण, अलग से चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल महागठबंधन के अंदर में जो परिस्थिति बनी है, कांग्रेस ने जो परिस्थिति क्रिएट किया है, इस परिस्थिति से कैसे निकलेंगे तेजस्वी यादव, इस पर एक अलग चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव भले ही कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के, या फिर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बुलाकर आरजेडी दफ्तर में बुला करके मीटिंग कर लिए। मीटिंग करने के बाद ये एक संदेशा देने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है।
सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के अंदर में पेंच जरूर फंस रहा है। कल ही जब जिला स्तरीय लोगों को बुला करके, नेताओं को बुला करके, जिलाध्यक्षों को बुला करके अब मीटिंग किया गया, तो इस मीटिंग में साफ संदेश दे दिया गया है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना है। 90 के दौर के पहले वाला जो स्थिति था बिहार में, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वही एक बार फिर से वही परिस्थितियों को दोहराना है। और इसके लिए आपके पास जो सजेशन है, जो राय है, वो आप दीजिए। और इस वजह से ये बैठक देर रात तक चली है। जब जिलाध्यक्ष बाहर निकल रहे थे तो कई मीडिया चैनल्स वहां पर थे, उन्होंने प्रश्न किया कि क्या संदेशा दिया गया है। तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि भाई सीट बंटवारे में इस बार हम अपनी कटौती नहीं कर सकते हैं। 70 से 75 सीटें पिछली बार दी गई, हालांकि जीत 19 सीटों पर हुई है और इस 19 सीटों के अलावा जिन सीटों पर हार हुई है, इसका ठीकरा सीधा सीधा राष्ट्रीय जनता दल पर फोड़ा जाता है। ये इसलिए फोड़ा जाता है कि कांग्रेस के मन मुताबिक सीटें नहीं मिली। वैसे विधानसभा सीट चुने गए जहां पर कांग्रेस मजबूत नहीं है। कांग्रेस कुछ और विधानसभा सीट मांगना चाह रही थी, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव कुछ और सीटें उनको दे दिए थे, इस वजह से हार हुई है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस येन केन प्रकरण किसी भी तरीके से उन सीटों पर अपनी दावेदारी प्रबल रूप से ठोकेगी और मजबूत करेगी जिन सीटों पर उनकी दावेदारी पहले से थी। उस पर राष्ट्रीय जनता दल या फिर महागठबंधन के अंदर जितने जो साथी दल हैं वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। इस वजह से जिला स्तरीय बैठक किया गया है। जिला अध्यक्षों को बुलाकर कान में फूंक दिया गया, एक तरीके से कहें कि इस बार आपको पीछे नहीं हटना है। कितने ऑफर आएंगे, कितने बरगलाने वाले या फिर कितने जो एक तरीके से कहे कि ऑफर दिए जाएंगे कि आप सीट से हट जाइए, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आपको मजबूत कांग्रेस को ही करना है। बिहार में कांग्रेस अपना एक जनाधार बटोरना चाहती है, वो जनाधार जो कभी उसने खो दिया था। और इस वजह से ताबड़तोड़ बैठक, ताबड़तोड़ यात्रा। और आप देखिएगा, जो कांग्रेस सदाकत आश्रम के बाहर नहीं निकलती थी, आज उस कांग्रेस का कितना रैली हो रहा है बिहार में। आप देखिए, हर विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम नेतृत्व करते हैं। हर मुद्दे पर इनकम टैक्स गोलंबर पर जाकर पुतला फूंकना हुआ या फिर विरोध जताना हुआ, कितनी ज्यादा सक्रियता बढ़ गई है। इससे तो साफ संदेशा मिल रहा है ना महागठबंधन के अंदर में कि कुछ ना कुछ कांग्रेस प्लान कर रहा है। ये पहली बैठक है विधानसभा चुनाव से पहले, इसके बाद कई ऐसे बैठकें होंगी। और आप बयान भी सुनिए राजेश राम कृष्णा अल्लावरू के, कैसे कैसे बयान वो दे रहे हैं। और उनके बयान से साफ झलक रहा है कि भले ही राहुल गांधी तेजस्वी यादव की मुलाकात हो जाए, भले ही लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से फोन पर बात कर लें, लेकिन बिहार में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को प्रबल दावेदार और प्रबल मजबूती के साथ उनको संदेशा दे रही है कि आपको मजबूत रहना है। किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, आपको हिलना नहीं है। जो फैसले हमने कर लिए हैं उन्हीं फैसलों पर आपको रहना है। और इसलिए मैंने कहा कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम गांधी ही चलाते हैं। जातीय जनगणना पर जो क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, उसका स्पष्ट संदेशा और उस पर स्पष्टीकरण कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया है। कांग्रेस पीछे नहीं हटने वाली है इस बार विधानसभा के चुनाव में। विश्लेषण, चर्चाएं इस पर आगे भी करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।